हेलो दोस्तों। प्यार सिर्फ जवानी का नहीं होता और चाहत सिर्फ बिस्तर तक सीमित नहीं होती। कभी कभी सबसे गहरी चाहत वो होती है जब तन्हाई रात बनकर आती है और जिंदगी सिर्फ यादें बचा रह जाती है। तब एक स्पर्श की गर्मी दिल को फिर से धड़कना सिखा सकती है। ये फिल्म उसी स्पर्श की कहानी है जो शरीर से नहीं रूह से जुड़ता है, जो 60 की उम्र में किसी अजनबी से मिलकर अपने अंदर झांकने की हिम्मत दे जाए। हम बात करेंगे 2022 की सबसे बोल्ड, सबसे ईमानदार और सबसे दिल छू लेने वाली फिल्म गुड लक टू यू लियो ग्रांडे की। ये फिल्म सेक्स के बारे में नहीं है, ये फिल्म शर्म, गिल्ट और आज़ादी के बारे में है। इस फिल्म में 60 साल की एक रिटायर्ड टीचर एक यंग सेक्स वर्कर को बुक करती है, लेकिन कहानी वहां नहीं रुकती जहां आप सोच रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं पूरी कहानी, हर इमोशन और हर ट्विस्ट के साथ। फिल्म की हीरोइन है नैन्सी स्टोक्स। वो 60 साल की हैं, विधवा हैं और अभी अभी रिटायर हुई हैं। बाहर से देखो तो एक सम्मानित टीचर, 2 बच्चों की मां, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शादी के 31 साल में उन्होंने कभी सेक्स का मजा नहीं लिया। उनके पति एक अच्छे इंसान थे, लेकिन बेडरूम में वो रोबोट की तरह थे। कोई फोर प्ले नहीं, कोई रोमांस नहीं, बस लाइट्स ऑफ हो जाए, खत्म। नैन्सी ने कभी ऑर्गेज़म नहीं लिया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी किसी से ये बात नहीं कही, न दोस्तों से न बेटी से। अब जब पति नहीं रहे तो नैन्सी को लगता है ये आखिरी मौका है। वो एक एस्कॉर्ट वेबसाइट पर जाती हैं और एक नाम देखती हैं, लियो ग्रांडे। हैंडसम, जवान और बेहद प्रोफेशनल। वो उसे बुक करती हैं। होटल के कमरे में नैन्सी बैठी है, उसके हाथ कांप रहे हैं। दरवाजा खटखटाता है लियो, 6 फुट का, चॉकलेट स्किन, मुस्कुराता हुआ लड़का। नैन्सी घबरा जाती है। वो उसे अंदर तो बुलाती है, लेकिन फिर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती, ये लो पैसे, तुम जाओ। लेकिन लियो कोई आम लड़का नहीं है। वो बैठ जाता है और कहता है, कोई प्रेशर नहीं, चाय पी लो, बात कर लो। यहीं से फिल्म की असली शुरुआत होती है। नैन्सी उससे सवालों की बौछार कर देती है। तुम्हारी माँ को पता है? तुम्हें बूढ़ी औरतों से घिन नहीं आती? क्या तुम सिर्फ पैसे के लिए करते हो? लियो हर सवाल का बड़े सब्र से जवाब देता है। वो कहता है, मैं सिर्फ सेक्स नहीं बेचता, मैं कनेक्शन बेचता हूं। दूसरी मीटिंग में नैन्सी एक लिस्ट लेकर आती है, जैसे कोई टेस्टी चीज खरीदने गई हो। उस लिस्ट में लिखा है, ओरल सेक्स, डिफरेंट पोजीशंस, ब्लाइंडफोल्ड। लियो लिस्ट देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये रेस्टोरेंट का मेन्यू नहीं है, ये एक इंसान है। वो उसे डांस करवाता है। धीरे धीरे नैन्सी अपने शरीर को महसूस करने लगती है। वो उसे बताती है कि उसे अपने ढीले शरीर, सैगी स्किन से शर्म आती है। लियो उसका हाथ अपने गाल पर रखता है और कहता है, ये त्वचा जिंदगी की कहानी सुनाती है, इसमें शर्माने जैसा कुछ नहीं। यहाँ फिल्म एक सॉफ्ट इंटीमेट सीन दिखाती है। लियो नैन्सी को धीरे से छूता है, लेकिन कैमरा उनके चेहरों पर फोकस करता है, शरीर पर नहीं। ये देखना जरूरी है कि ये सीन आपको गर्म नहीं बल्कि भावुक कर देगा। तीसरी मीटिंग में नैन्सी एक गलती कर बैठती है। वो ऑनलाइन ढूंढ लेती है कि लियो ग्रांडे असल में कॉनर नाम का एक आयरिश लड़का है। वो उससे पूछ बैठती है, तुम कॉनर हो ना? लियो का चेहरा बदल जाता है। पहली बार वो गुस्सा दिखाता है। वो कहता है, तुमने मेरी बाउंड्री तोड़ी, मैंने तुम्हें कभी जज नहीं किया, तुम मुझे क्यों कर रही हो? ये सीन बहुत जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है सेक्स वर्कर्स भी इंसान होते हैं, उनकी भी प्राइवेसी होती है। नैन्सी को एहसास होता है कि उसने वही किया जो समाज हमेशा करता है, लेबल लगाना, जज करना। लियो अपनी कहानी बताता है। वो 15 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया था। उसकी माँ ने जब पता चला कि वो सेक्स वर्क कर रहा है, वो रोते हुए कहता है, मेरी माँ ने मुझसे कहा, तुम मेरे बेटे नहीं हो। नैन्सी ये सुनकर टूट जाती है। उसे अपने अंदर का वो शिक्षक जागता है जिसने कभी एक छात्रा को स्लट कहा था। वो जाती है और उस छात्रा से माफी मांगती है। ये फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है, अपनी गलतियां मानना ही असली ताकत है। अब आते हैं फिल्म के आखिरी दृश्य पर, जिसे देखने के लिए पूरी फिल्म बनी है। नैन्सी अकेले कमरे में आईने के सामने खड़ी होती है। वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। वो अपने ढीले स्तनों को देखती है, अपनी झुर्रियों को देखती है, लेकिन इस बार वो शर्मिंदा नहीं होती। वो मुस्कुराती है। वो अपने शरीर को छूती है और आखिरकार 60 साल की उम्र में उसे वो सुख मिलता है जो उसने 31 साल की शादी में कभी नहीं पाया। और सबसे खूबसूरत बात, वो लियो को जाने देती है। वो कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं रही, मैंने खुद को पा लिया। दोस्तों, ये सीन मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube इसे हटा देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये देखने लायक है।
एमा टॉम्सन ने 62 साल की उम्र में ये सीन किया, बिना किसी बॉडी डबल के। ये फिल्म इतिहास में दर्ज हो गई। तो दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार उम्र का मोहताज नहीं होता, चाहत शर्म की बात नहीं होती, और सबसे बड़ी बात, असली रोमांस दूसरे के शरीर में नहीं बल्कि अपने अंदर की उस आज़ादी में है जिसे हम खुद से छुपाते हैं। तो जिंदगी से प्यार कीजिए, भले ही आप 60 के हों या 20। और हाँ, गुड लक टू यू एवरी लियो ग्रांडे आउट देयर, जो किसी की तन्हाई को रोशनी में बदल देता है। तो क्या सीख मिलती है इस फिल्म से? 1. सेक्स शर्म की चीज नहीं है, खासकर महिलाओं के लिए। 2. कोई भी काम करने वाला इंसान, चाहे वो सेक्स वर्कर ही क्यों ना हो, सम्मान का हकदार है। 3. 60 साल की उम्र में भी जिंदगी नई शुरू हो सकती है। तो अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो देखिए, बस ध्यान रखिए इसे परिवार के साथ न देखें। ये फिल्म बड़ों के लिए है, लेकिन बहुत ही समझदार बड़ों के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप 60 की उम्र में नई शुरुआत कर सकते हैं? धन्यवाद।